दोस्तों, मेरे पति की अनुपस्थिति में मेरे पति की कमी मेरे ससुर जी पूरी कर रहे थे। मेरे घर में मैं मेरे पति और ससुर रहते थे। सास ससुर को छोड़कर चली गई थी। तब से घर में मेरे पति और ससुर ही रहते थे। मेरी शादी को 6 महीने हो गए हैं। मेरे पति एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं। पति सुबह काम पर निकल जाते थे और भले ही मेरे ससुर 50 साल के हैं, हालांकि वह मेरे पति की तरह दिखते हैं। मेरे ससुर और मेरे पति के बीच कोई अंतर नहीं था। दोनों ही काफी यंग लग रहे थे। शादी के बाद मेरे पति 6 महीने के लिए ट्रेनिंग के लिए अमेरिका जाना चाहते थे। मेरी शादी से पहले सभी ने मुझे बताया था और उन 6 महीनों तक मुझे अपने ससुर के साथ रहना था। अपने घर में अपने ससुर की सेवा करनी थी। मेरे परिवार वालों को भी यह बातें मंजूर थीं। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर मेरे साथ ऐसा होगा। शादी के बाद मैं सिर्फ 3 महीने ही अपने पति के साथ रही। शादी से पहले मुझे खुदाई का इतना मज़ा कभी नहीं मिला था, लेकिन मेरे पति ने मुझे इतना खुश कर दिया था। मैं अपने पति के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती थी। मैं रोज अपने पति का बेसब्री से इंतजार करती थी। मेरे ससुर को कभी भी घर से बाहर कोई काम नहीं था। जब मेरे पति आते थे, तो वह कमरे में चले जाते थे। ससुर जी हमारी हर बात पर पूरा ध्यान देते थे कि हम पति पत्नी कमरे में क्या बात कर रहे हैं और क्या नहीं। कुछ दिन बाद मेरे पति का मेरे प्रति प्यार कम होने लगा और मैं प्यार के लिए उनके बहुत पीछे पड़ी थी। पति के मन में नहीं था, फिर भी मैं सब कुछ करने के लिए उन्हें तैयार करती थी। यह अब मेरी आदत जैसा हो गया था। एक दिन मेरे पति मुझसे कहने लगे, जान, अब मुझे अगले हफ्ते अमेरिका जाना है। अब तुम कैसे रहोगी? मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। मेरे साथ कंपनी के कुछ और कर्मी भी आएंगे और वहां अपने परिवार के साथ नहीं रह सकते। सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। मैं बहुत दुखी थी। मैं यह सोचकर कोई काम भी नहीं करना चाहती थी कि अगले हफ्ते मेरे पति चले जाएंगे। मेरे पति ने ससुर जी को बताया, पापा, मैं अगले हफ्ते अमेरिका जा रहा हूँ और 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। आज मेरे ससुर इतने खुश थे कि मैं उन्हें देखकर हैरान रह गई। जिस दिन पति ने यह कहा था, उस दिन से ससुर जी मेरे साथ बहुत हंसी खुशी रहने लगे, क्योंकि बेटा घर में नहीं रहेगा और उनकी पत्नी भी नहीं थी। मेरे ससुर के मन में यह बात आ रही थी कि अब हम दोनों पति पत्नी बनकर घर में रहेंगे। मेरे दिमाग में यह चक्र घूमने लगा। एक तरफ तो मैं परेशान थी, तो दूसरी तरफ मेरे ससुर मुझसे बात करके बहुत खुश थे। ससुर जी मुझसे कहने लगे, बेटा, तुम किसी बात की टेंशन मत करो। उसकी 6 महीने की ट्रेनिंग है। वह जल्द ही आएगा और बुरा मत मानना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी अपने ससुर से हाँ, पापा जी कहने लगी। ससुर की बोली में अंतर मुझे भी महसूस हो रहा था, लेकिन मैं ना तो अपने पति को बता सकती थी और ना ही किसी और को बता सकती थी। मैं जानती थी कि अगर मैंने अपने पति को बताया, तो वह मुझसे नाराज हो जाएंगे। मैंने मन बना लिया था, अब जो होगा वह बाद में देखा जाएगा। मैंने अपने ससुर का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया। हमारे पास कोई बड़ा घर नहीं था, बस 2 कमरे, एक बाथरूम और एक रसोई घर था। अब कल मेरे पति जा रहे थे। मैंने अपने पति के लिए सारी तैयारी कर ली। मेरे ससुर भी तैयारी में मेरी बहुत मदद कर रहे थे। मेरे पति ने मुझसे कहा था कि मेरे लिए सब कुछ पैक कर दो, और मेरे ससुर मेरी बहुत मदद कर रहे थे। पति को छोड़ने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना था, लेकिन मैं और मेरे ससुर दोनों मेरे पति को छोड़ने कंपनी गए। कंपनी बहुत करीब थी। जब हम वापस आ रहे थे, तो मेरे पति ने मुझसे कहा, पापा का ख्याल रखना, पापा को नाराज मत करना। मैंने अपने पति को हाँ कह दी। मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया। मैं एक भी दिन उनके बिना रह नहीं पाती थी, और अब रात कैसे गुजारेंगे? पूरी रात नींद नहीं आएगी। मैं क्या करूंगी? मैं अपने पति से कहने लगी। तब पति कहने लगे, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें रोज फोन करूंगा। फिर हम दोनों जैसे ही घर आ रहे थे, तभी मेरे ससुर ने मुझसे कहा, चलो हम केक घर ले जाते हैं। अब मैं अपने ससुर के सामने कुछ नहीं बोल पाई, और मुझे केक बहुत पसंद था। ससुर जी ने तुरंत कार एक बेकरी के सामने रोक दी और एक केक लिया। मुझे वह केक बहुत पसंद आया। मेरे ससुर जी से मेरी कार में मेरे पास लाए। अब मैंने सोचा ससुर जी कार में बैठेंगे, लेकिन मेरी कुछ गोलियां खत्म हो गई हैं। मैं उन्हें ले लेता हूँ। ऐशह कहकर थोड़ी देर रुकने को कहा और ससुर जी एक मेडिकल में चले गए और कुछ गोलियां ले लीं
और तुरंत उसे लेकर मेरे पास आए और हम दोनों घर आ गए। मुझे खाना भी नहीं खाना था क्योंकि मेरे पति चले गए थे। मैंने उनसे कहा, आप खाना खा लीजिए, तो ससुर जी मुझसे कहने लगे, मैं भी खाना नहीं खाऊंगा, नहीं तो तुम्हें खाना पड़ेगा, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। आज पहली बार मेरे ससुर ने मेरा हाथ पकड़ा और बहुत जिद करने लगे, तुम मेरे पास बैठो और खाना खाओ। मेरे पति भी मेरे साथ कभी इतनी जिद्दी नहीं हुए थे और 3 महीने में पहली बार मैं इतना जिद्दी ससुर देख रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खाने की प्लेट पर बैठाया और कहने लगे, खाना खा लो। मैंने भी जिद छोड़ दी और मैं भी उनके साथ खाना खाने बैठ गई। खाना खाने के लिए मेरे बहुत करीब बैठे ससुर जी की आंखें बड़ी चमकीली थीं। मुझे अपने ससुर की आंखों में एक अलग अलग ही रूप नजर आ रहा था। भोजन के बाद ससुर जी ने घर का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया। तब मुझे बहुत अलग महसूस हुआ। इस घर में हम 3 लोग रहते थे, लेकिन आज घर में केवल मैं और मेरे ससुर ही बचे थे। मेरे ससुर को भी ऐसा ही लगा। मैं अपने कमरे में सोने चली गई। तभी ससुर जी मुझसे कहने लगे, अगर तुम अकेली महसूस करो तो अपने कमरे का दरवाजा बंद मत करना। मैं यहाँ हॉल में हूँ और मैं सचमुच डर गई थी, क्योंकि 3 महीने तक मैं घर में कभी अकेली नहीं सोई। मेरे पति हमेशा मेरे साथ थे, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद मेरे ससुर उठे और देखने आए, क्या मैं सो रही हूँ या नहीं। वे मेरा बहुत ध्यान रखते थे। उन्हें भी बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। उसके बाद मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला और मैं सुबह बहुत देर से उठी। मैं कब इतनी देर से नहीं उठी थी। मेरी साड़ी पूरी तरह इधर उधर हुई थी और मेरा बिस्तर दाग धब्बों से भर गया था। मुझे साड़ी के ऊपर भी दाग दिख रहे थे। मुझे नहीं पता था कि वे किसके दाग थे, इसलिए देर होने के कारण मैं रसोई में चली गई। ससुर जी हॉल में बैठे थे। मैंने उनसे कहा कि पापा जी, आप नाश्ता करेंगे, तो उसने सिर हिलाया और फिर मैं रसोई में चली गई। मैं आज कुछ अलग ही महसूस कर रही थी। 2 दिन तो किसी तरह कट गए। तीसरे दिन अचानक मुझे चक्कर आने लगा। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। फिर जब मैं अस्पताल गई तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन मेरे पति घर में नहीं थे, इसलिए मुझे नहीं पता कि मैं कैसे प्रेग्नेंट हुई। आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए आने वाले अगले पार्ट तक हमारे पेज को फॉलो करें।